जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। मैं गीता जी का 5वें अध्याय का महात्म बता रहा हूँ आपको। आप इसका श्रवण करें, आनंद आएगा। जिसने 5वां अध्याय का गीता जी का जिसने पाठ किया, उसका किन किनों को फायदा हुआ और किसने इसका लाभ उठाया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी माता लक्ष्मी से कह रहे हैं, भगवान कृष्ण नारायण, हे देवी, आप सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय महात्म संक्षेप में बतलाता हूँ। विष्णु भगवान कहते हैं, मैं संक्षेप में 5वें अध्याय का महात्म तुमको बतलाता हूँ, इसका श्रवण करो, सावधान होकर सुनो। महेंद्र मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नाम का एक नगर था। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वदा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। उस घर में वो ब्राह्मण लड़का पैदा हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्ययन को छोड़कर, वेद पाठों को छोड़ के वो ढोल नगाड़े आदि नाचने गाने में मन लगने लगा। उसका बाजा बजाने लगा, कला में वो परिश्रम करने लगा। और राज जब वो पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी आना जाना हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और अब पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उसका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान उसका बढ़ जाने से उसके अंदर अभिमान पैदा हो गया। होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कभी कामी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा समझा। उसको उनने गड़ासे से काट के मार दिया और उसको गाड़ दिया। आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होकर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरक का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बन गया। वो क्यों? उनने पाप ऐसा किया था, उसको गिद्ध बनना पड़ा। क्यों? जानवर की योनि होती है, जो भी ये होती है, ये भोग योनि होती हैं। केवल मनुष्य की एक ऐसी योनि है, कर्म योनि, जिसमें वो अपने कर्म अच्छे करके ऊपर चढ़ सकता है। यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों को भोगता हुआ निर्जन वन में गिद्ध बन गया। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने लगी। पश्चात उसी वन में सुखी हुई एक दिन वह सुखी एक छोटी सी चिड़िया बन गई वो अरुणा, और दाना चुगने लगी। इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। वो गिद्ध, जो उसका पति था, वो गिद्ध बन गया, वो चिड़िया बन गई। उनने लेके पहचान लिया, अरे इनने तो मुझको मारा था। वो अपने सुखी घायल होकर एक पानी से भरी हुई एक मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध पुनः उसी की ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बना लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वो क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया, मर गया। तब यमलोक ले जाने वाले दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों को दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय
अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित मन इच्छा अनुसार उनको वरदान दिया, लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। वह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वो दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप संचय किए हैं, फिर हमें मनोवांछित लोकों में जाने का क्या कारण है, इसे बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवन, ममता रहित, शांत विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अंततः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को गए। 5वां गीता जी का 5वां अध्याय पढ़ने वाले के संग ऐसा हुआ, क्यों उसको भगवान बैकुंठ नारायण का वास मिला। अभी इसमें एक किस्सा और आएगा, गणका और अजामिल का, वो भी बड़ा बढ़िया किस्सा आएगा। अब मैं आपको ये 5वां अध्याय का महात्म भी हो गया और 5वां अध्याय का अभी सुना दिया मैंने आपको। अब कल आपको मैं 6ठा अध्याय गीता जी का श्रवण करेंगे। आज के आनंद की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी चीज़ सुना रहा हूँ, कोई गलती हो बोलने में, चालने में, तो मेरी त्रुटि को क्षमा करना प्रभु। मगर इसको आप सुनेंगे तो आपको कोई संस्कृत में तो समझ नहीं पाएंगे हम, पहले हम ही नहीं बोल पाएंगे तो कोई समझ भी नहीं पाएगा संस्कृत भाषा। तो गीता जी को जो संस्कृत है, संस्कृत की हिंदी अनुवाद कर दिया है, हिंदी टीका बना के, और उसका जो फल है वो भी हिंदी में है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के आनंद की जय। आज एकादशी है, एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण हरि। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपीचंद बल्लभाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ओम नमो नारायण हरि की जय। नारायणाय नमो नमः। ओम नमो नारायण हरि।